क्या आपके पास भी ब्लू स्टार का एयर कंडीशनर है और आपके पास कुछ इस तरीके का रिमोट है और इस रिमोट में जो भी फंक्शन है और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि इन इतने सारे फंक्शन को किस तरीके से यूज करना है, टाइमर कैसे सेट करना है, ऑन ऑफ टाइमर कैसे लगाना है, सारे ही चीजें, सारे ही फंक्शन इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं इस रिमोट के बारे में। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रिमोट है ब्लू स्टार एसी का, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मेरी वीडियो की लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ये वाली वीडियो है। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाले रिमोट की गाइड देने वाला हूं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्लू स्टार के ज़्यादातर 3 स्टार वाले इन्वर्टर एयर कंडीशनर में इसी तरीके का सेम रिमोट आता है, ठीक है। अब समझेंगे हम इसके फंक्शन के बारे में। पहले ये बेसिक चीज़ जान लेते हैं, ये है ऑन ऑफ का, यानी इस वाले बटन से हमारा एयर कंडीशनर ऑन या ऑफ होता है, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ वाला बटन हो गया। अब ये वाला जो बटन है ना दोस्तों, आप जो देख रहे हो ये लेफ्ट वाला, ये होता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका एयर कंडीशनर अभी फिलहाल जो नॉर्मल हम एसी को चलाते हैं कूलिंग मोड पे चलाते हैं, जिसमें हमें ठंडी का एहसास होता है। अगर आप चाहते हो बारिश का मौसम है, आपके कमरे के अंदर जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए ये बटन प्रेस करो। हाँ, तो इस तरीके का अगर आइकॉन आता है तो समझ लेना ये डिह्यूमिडिफिकेशन मोड पे एसी चल रहा है और आपके कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी जितनी है उसको रिमूव कर देगा। फिर एक बार और प्रेस करोगे, ये होता है फैन मोड। इस मोड पे खाली एसी का जो है पंखा चलता है, यानी ब्लोअर चलता है और सिर्फ हवा देगा, कूलिंग नहीं करेगा। फिर एक मोड और होता है, वो होता है ऑटो मोड। ये देखो कुछ इस तरीके का साइन आता है, तो आपको समझ जाना है एसी ऑटो मोड पे काम कर रहा है, जिसमें एसी ऑटोमेटिकली अपनी कूलिंग, फैन स्पीड सारी चीज़ें एडजस्ट करता है। ये मोड सबसे बेहतरीन होता है और 90% मैं अपना एयर कंडीशनर इसी मोड पे यूज़ करता हूँ। ये है फैन का बटन। अगर आप चाहते हैं फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करना, तो ये इस बटन से कर सकते हो, लेकिन ये जो है ऑटो मोड पे काम नहीं करेगा। अगर आप एसी को मैनुअल मोड पे रखोगे तो देखो ये एडजस्ट होगा, ये काम करेगा मैनुअल मोड पे। अगर मैं एसी को ऑटो मोड पे डालता हूँ, देखो ये काम ही नहीं करेगा। ऑटो पे एसी के फैन स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है, और अगर आप इसको कूल मोड पे डालोगे तो मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये आप तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बताते हूँ मैं इन 2 बटन के बारे में। पहला ये बीच वाला जो देख रहे हो, इसका मोड है टर्बो मोड। मान लीजिए आपका एसी का जो टेम्परेचर है, ये देखिए फॉर एग्जांपल के लिए आपने एसी, गर्मी का मौसम है और आपने अपने एसी को 18 डिग्री पे सेट किया है, ठीक है, या 20 डिग्री पे सेट किया फॉर एग्जांपल। अगर आप चाहते हैं आपके लोग घर में लोग ज़्यादा है और आपको फटाफट रूम चिल करना है, तो ये वाला टर्बो पे जैसे सेलेक्ट करोगे, एसी ऑटोमेटिकली 16 डिग्री टेम्परेचर पे चले जाएगा, फैन स्पीड हाई होगी और आपका रूम फटाफट चिल्ड हो जाएगा। यानी एसी जो होता है अपनी हाईएस्ट स्पीड पे रन करता है, इससे रूम फटाफट ठंडा होता है। और ये आएगा कन्वर्टेबल मोड। आप चाहते हैं एसी का टेम्परेचर को कंट्रोल करना, तो कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। इसमें फैन स्पीड वगैरह सारी चीज़ें कंट्रोल होगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज़्यादा होती है। तो ये रेगुलर के हिसाब से नहीं होता है। अगर रूम कमरे में लोग कम है, ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा एसी को ऑटो मोड पे चलाएंगे, वो सबसे बेस्ट मोड होता है, जिसमें एसी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी ज़्यादा होती है ऑटो मोड पे। अब आते हैं यहाँ पे टाइमर पे। तो यहाँ पे 2 तरीके के टाइमर देखने को मिल जाता है, एक एसी को ऑन करने वाला, एक एसी को ऑफ करने वाला, ठीक है। तो पहले समझेंगे बीच वाला बटन। अब जैसे कि अभी 2:11 हो रहे हैं जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी का ये टाइमर है। ये टाइमर को अगर आपको सेट करना है तो यही बटन दबाना है, और इन 2 बटनों से टाइमिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ ऑन ऑफ टाइमर कैसे लगाना है। मान लीजिए हमें लगाना है एसी का ऑन टाइमर। जैसे इस बटन को प्रेस करोगे तो ये देखो ऑफ आ गया, फिर दोबारा प्रेस करूँगा एक बार और रुक के, ये देखो ये ऑन टाइमर आ गया। ये है ऑन टाइमर। दोबारा बता देता हूँ, जैसे आप बटन को प्रेस करोगे टाइमर वाला, तो यहाँ पे आएगा तो समझ लीजिए ऑफ टाइमर है। फिर इसको एक बार और प्रेस करो, यहाँ पे आया तो ऑन टाइमर है। मान लीजिए आपको एसी का ऑन टाइमर सेट करना है शाम के 6 बजे का, तो मैं सेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ब्लिंक होने लगा है, इसको सेट कर देते हैं। ये देखिए जैसे आप प्लस वाला बटन दबाओगे तो टाइमिंग बढ़ेगा, माइनस करोगे तो टाइमिंग कम करेगा। तो इसी तरीके से आप एसी का टाइमर ऑफ कर सकते हो, ऑन टाइमर ऑफ टाइमर। अब मैं ये लगा देता हूँ एसी। अभी देखो मेरे एसी का ऑन टाइमर सेट हो गया, मैं इसको ओके कर दूंगा तो मेरा एसी का ऑन टाइमर ऑन हो गया है। शाम को 6:30 बजे मेरा एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ऑफ टाइमर सेट कर देता हूँ मैं, रात को 11:30 बजे मेरा एसी ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया ऑफ टाइमर सेट। तो ये ऑन टाइमर ऑफ टाइमर सब इसी बटन से होगा,
और टाइमिंग के जो है कम प्लस माइनस करना है तो इससे कर सकते हो। और इसी बटन से आप एसी का जो टेम्परेचर है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। दोनों चीज़ें इसी बटन से होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब आता है एक चीज़ और, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों स्विंग का ऑप्शन। ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है। जिस एसी में 4 वे होगा तो दोनों बटन काम करेंगे, 2 वे रहेगा तो एक ही से ऑपरेट होगा। तो इससे आप स्विंग जो होता है वो एडजस्ट कर सकते हो बटन से। बीच में मिलेगा आपको एनर्जी सेविंग का मोड, पावर सेविंग। ये अभी प्रेस करोगे देखो काम नहीं कर रहा है। वो क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ये एसी को मैंने ऑटो मोड पे सेट किया है, तो ये बटन काम नहीं करेगा। इसको अगर मैं मैनुअल मोड पे डालता हूँ, मैनुअल मोड पे डाल के मैंने टेम्परेचर चेंज किया, ठीक है, मैनुअल मोड पे डाला मैंने इसको। अब बटन ये प्रेस करूंगा तो ये काम करेगा। एनर्जी सेविंग मोड में क्या होता है दोस्तों, एसी जो ऑटोमेटिकली है, एसी का जो टेम्परेचर होता है ना वो 24 डिग्री पे सेट हो जाता है। गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई एसी को 24 डिग्री पे चलाओ ताकि पावर सेविंग ज़्यादा हो। और ये जो काम करेगा सिर्फ आपके मैनुअल मोड पे ही काम करेगा। एसी को ऑटो मोड पे डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। वैसे भी अगर आपने इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑटो मोड सबसे बेस्ट मोड होता है जिसमें एसी का टेम्परेचर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एसी एडजस्ट कर लेता है। तो ऑटो मोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोड होता है। अब यहाँ पे आता है लाइट ऑफ का बटन, यानी एसी के ऊपर जो डिस्प्ले होता है ना, आपके इंडोर एसी का जो इंडोर यूनिट होता है उसमें टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। उसको अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करना है ऑफ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ऑन ऑफ, तो डिस्प्ले की लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये है स्लीप मोड, एसी का जो स्लीप मोड ऑन करना है तो वो भी कर सकते हो आप। तो आई होप दोस्तों मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन, जानकारी समझ में आ गई होगी और इस रिमोट के अंदर जितने भी फंक्शन है उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ भी क्वेरी है, डाउट है और इस रिमोट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।